हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 6.1 की। बट उससे पहले हम बात करेंगे कि सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। सिमिलर का मतलब होता है सिमिलर मतलब एक जैसा, देखने में एक जैसा पर साइज़ में छोटा बड़ा भी हो सकता है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक समान, मतलब बिल्कुल साइज़ दोनों चीज़ों का एक जैसा होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा, इक्वल इक्वल और एक जैसा भी हो और इक्वल भी हो, तो वो है कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर, सिमिलर में क्या होगा, एक जैसा होगा बट साइज छोटा बड़ा हो सकता है किसी भी फिगर का। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, मतलब त्रिभुज है, चतुर्भुज है, कोई भी सर्कल है, कोई रेक्टेंगल, कुछ भी कह लो आप, ठीक है ना। उसको हमें देख के ये पता लगाना है कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट बन रहा है या सिमिलर बन रहा है। तो वैसे तो डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन हम पहले बताएंगे आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो उसके जो कोण हैं वो बराबर होंगे। और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशो, और जो साइडें हैं वो सेम रेशो में होंगी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये मैंने यहाँ ट्रायंगल बना दिया है, थोड़ा छोटा बड़ा बना दिया है। तो ये कोण इस कोण के इक्वल सेम बिल्कुल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये 5, ये 6 है मान लो साइड, तो ये 3 होनी चाहिए, ये 4 है तो ये 2 होनी चाहिए, ये 8 है तो ये 4 होना चाहिए। मतलब सेम रेशो इसे बोलते हैं कि जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे आप साइडों को, तो क्या आएगा, एक जैसा आएगा कट के बाद में, तो वो सेम रेशो कहलाता है। और एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है, एंगल सेम होने चाहिए, साइडे का रेशो सेम होना चाहिए। और इसका जो सिंबल है वो ये होता है, ऐसे ऐसे निशान सा होता है इनके बीच, तो इसका मतलब ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। और अगर नीचे इक्वल का निशान लगा देंगे तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर का समरूप का मतलब तो आपको पता चल गया, जिसका रूप एक जैसा है, ठीक है, साइज़ अलग अलग हो सकता है। और कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, एंगल भी इक्वल होंगे और साइडें भी इक्वल होंगी। तो जैसे ये ट्रायंगल है तो सेम बिल्कुल बिल्कुल सेम इसी साइज़ का दूसरी साइड नीचे, ये 5, ये 5, ये 6, ये 6, ये 7, ये 7, ये एंगल भी एक जैसे बिल्कुल, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो उसे बोल लेंगे ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। और ये इक्वल का निशान लगा के ऐसे निशान बनाना है जो यहाँ पे बनाया था, उसे बोलते हैं ये सर्वांग सम, हिंदी में बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट इंग्लिश में बोलते हैं, का सिंबल है ये, ठीक है। तो कोई भी आकृति है उसको बताना है देख के हमें एक्सरसाइज के अंदर कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, बस यही हमें इसमें करना है और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। बस इसके अंदर यही हम बात आज करने वाले हैं। जैसा कि एक्सरसाइज 6.1 में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको फिल। इसमें वो कहता है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो क्वेश्चन पुट किया है उसने कि भाई जितने भी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं। तो सर्कल छोटा भी होता है, सर्कल बड़ा भी होता है, पर होता वो सर्कल ही है। इसका मतलब छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे सर्कल ही होते हैं, सारे सर्कल गोल ही होते हैं। इसका मतलब सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि सारों सर्कलों का साइज़ एक जैसा नहीं होता ना, पर शक्ल एक जैसी होती है। तो ऑल स्क्वेयर्स आर, वो भी सिमिलर ही कहलाएगा, कि स्क्वेयर छोटा भी हो चाहे बड़ा हो, स्क्वेयर की डेफिनेशन नहीं बदलेगी ना। वही स्क्वेयर की डेफिनेशन क्या है, ऑल साइड इक्वल, तो इक्वल होगी चाहे साइड स्क्वेयर छोटा हो चाहे स्क्वेयर बड़ा हो, तो इसलिए सिमिलर के एंगल सिमिलर में आ जाएगा वो भी। यहाँ कहता है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन सी ट्रायंगल से जो सिमिलर होती हैं, तो वो होती हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो, ठीक है, उस वो किस में शामिल हो जाएंगी, सिमिलर में। बट जो आइसोसेलेस या अदर ट्रायंगल्स हैं वो इसमें नहीं आएंगी। उसके बाद एक और ये कहता है क्वेश्चन में, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। वो कहता है भाई दो हमारे पास आकृति है ना जो उनका साइड क्या है, सिमिलर हैं, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर क्या होंगे। डेफिनेशन याद करो सिमिलरिटी की, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अभी पढ़ाई थी ना आपको, क्या है, एंगल आर इक्वल हैं और साइडें क्या हैं भाई, सेम रेशो है। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन फिल करना आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, एंगल तो इक्वल बोलेंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, प्रोपोर्शनल बोल दो या फिर प्रोपोर्शनल बोल दो या फिर सेम रेशो बोल दो, ठीक है। तो इक्वल तो इसमें आएगा और ये इसमें आएगा। इस तरह से ये आपका फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है।
उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है जो कहता है गिव गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, मतलब इनके आप अपनी तरफ से उदाहरण दो अलग अलग। सबसे पहला केस है सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर के एग्जांपल आपको दो देने हैं। अब आप यहीं से उठा लीजिए, जैसे सिमिलर में क्या आया था, एक तो आया था सर्कल, एक आया था स्क्वायर, तो दो एग्जांपलों में नाम आ गए सर्कल और स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। और नॉन सिमिलर के अंदर, नॉन सिमिलर में एक आइसोसेलेस आ गया, ठीक है ना, और क्या बोल सकते हैं आप, और इसके अंदर रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, जो आयत होता है वो भी नॉन सिमिलर के अंदर आता है। तो इस तरह दो एग्जांपल इसके बोल दो आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, इनको देख के बताना है भाई ये सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा सिमिलर है या नहीं है, तो सबसे पहली डेफिनेशन सिमिलर की ये थी कि एंगल तो इक्वल होने चाहिए, जो कि इक्वल नहीं है, क्योंकि आपको पता चल रहा है सारे 99 डिग्री के हैं, यहाँ 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब सिमिलर तो है नहीं। पर साइडें क्या हैं, सेम रेशो में हैं, तो ये किसका बनेगा, नॉट सिमिलर का केस बनेगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी थी आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी एक्सरसाइज है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको आराम से आ जाएगी। 1 नंबर का शायद ये आपका इसमें काम हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपको जो आपकी थ्योरम होगी इसके अंदर 6.1 वो बताएंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें। थैंक यू।